कभी कभी जिंदगी में जो मिलता है वो भगवान का वरदान नहीं, किस्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन हम लेकर आते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां और ऐसी सच्चाइयां जो आपकी सोच बदल दे। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक गरीब इंसान की जिंदगी अचानक बदल जाए, अगर उसके घर में बिना मेहनत किए खुशियां आने लगे, अगर उसकी किस्मत रातों रात चमक जाए, तो क्या वो सच में खुश किस्मत है या फिर किसी अनजाने खतरे में फंस चुका है। आज की कहानी गरीब कुम्हार की रहस्यमयी पत्नी, एक ऐसी कहानी जहां प्यार भी है, डर भी है और एक ऐसा राज जिसे जानने की कीमत सब कुछ खो देना है। तो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगी। गांव छोटा था, इतना छोटा कि वहां हर किसी का दर्द भी सबको पता होता था। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और लोगों की जिंदगी भी उतनी ही साधारण। उसी गांव के कोने में एक फूटा टूटा झोपड़ा था, जहां रहता था हरिदत्त कुम्हार। ना घर में पैसा, ना परिवार, ना कोई अपना, बस एक चाक और कुछ गीली मिट्टी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिदत्त उठ जाता, मिट्टी गूंथता, चाक घुमाता और पूरे दिन मेहनत करता। उसके हाथों में हुनर तो था, पर किस्मत शायद सो रही थी। वो बर्तन बनाता, पर कोई खरीदने नहीं आता। कभी कभी तो ऐसा होता कि 2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता और रात को वो बस एक लोटा पानी पीकर सो जाता। अकेलापन जो अंदर से खा जाता। हरिदत्त की सबसे बड़ी तकलीफ गरीबी नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी अकेलापन। जब वो शाम को घर लौटता तो झोपड़े में सिर्फ सन्नाटा होता, कोई पूछने वाला नहीं कैसे हो, कोई इंतजार करने वाला नहीं। कभी कभी वो खुद से ही बातें करता और फिर खुद ही चुप हो जाता। उसकी आंखों में एक ही ख्वाहिश थी, काश कोई होता जो मेरा होता। वो खौफनाक अमावस्या की रात, एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी। गांव के बुजुर्ग बोले, आज अमावस है, जल्दी घर चले जाओ। हरिदत्त भी डर गया। उसने जल्दी जल्दी अपना काम खत्म किया और चाक समेटकर घर की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, बस हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट। तभी उसकी नजर पड़ी पीपल के पुराने पेड़ के नीचे। कोई बैठा था। हरिदत्त का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही पास पहुंचा, उसके कदम वहीं जम गए। एक औरत थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और चेहरा इतना सुंदर कि आंखें हटाना मुश्किल। पर उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था और कुछ जो इंसानी नहीं था। हरिदत्त ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें सीधे हरिदत्त की आंखों में घुस गई।
अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूँ तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? हरिदत्त चौंक गया। उसने सोचा, ये सपना तो नहीं। फिर बोला, मेरे पास खाने को ही क्या है? और औरत हल्का सा मुस्कुराई। मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, तुम्हारी पत्नी बन सकती हूँ। हरिदत्त के कानों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ, पर तभी उसने कहा, लेकिन एक शर्त है। तुम मुझे कभी कोई सवाल नहीं करोगे। कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, या रात में कहाँ जाती हूँ, कुछ भी नहीं पूछोगे। हरिदत्त के मन में डर भी था, पर अकेलापन उससे बड़ा था। कुछ पल वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मंजूर है। किस्मत का खेल शुरू। और उसी पल हरिदत्त को लगा जैसे उसकी किस्मत ने करवट ले ली। वो औरत उसके साथ उसके घर चल दी। पर हरिदत्त को क्या पता था, वो औरत उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं, एक ऐसा रहस्य लेकर आएगी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। आगे क्या होगा? वो औरत सच में कौन है? और हरिदत्त ने जो फैसला लिया, क्या वो सही था? जानने के लिए तैयार रहिए भाग 2 में। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।